बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर सवाल निशान उठाए जा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस के साथ साथ कई और लोग भी हैं जो कि टीम में खाली दुआ के लिए रखे हुए हैं। तो जरा उनकी परफॉर्मेंस पर भी बात कर दी जाए कि वो किस खेत की मूली हैं, जो किस लिहाज से वो पाकिस्तानी टीम में आए हुए हैं। अब गुज़िश्ता कुछ दिनों से बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि यार बाबर, खुदा के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बहाल करो और अच्छे तरीके से कम बैक करो, लेकिन बाबर आजम साहब नहीं माने। और बाबर आजम साहब फिर वहीं उनका जो रिवायती अंदाज है उसी तरीके से खेलते हुए नीदरलैंड के खिलाफ भी इन्होंने 17 गेंदों पर 15 रन बनाए थे, और इसके अलावा कल वाला जो मैच था उसमें मैं भी 7 गेंदों पर 5 रन बनाए थे। ये इसकी कारकर्दगी है बाबर साहब की। ये इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिनकी परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं बात करने लगा हूँ। मोहम्मद नवाज वो एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम में शामिल है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? कोई बता सकता है कि उसका जो स्ट्राइक रेट है इन दिनों में आगे गया हो, या उसकी जो बॉलिंग है वो अच्छी हुई हो? वो उसको आपको पता है किस जगह पे रखा हुआ है? फखर जमान को बाहर बिठाकर नवाज को टीम में शामिल किया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि फखर जमान और मोहम्मद नवाज को आप किस अंदाज से देखते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं? किस अंदाज से आप कह सकते हैं कि फखर जमान जो है वो मोहम्मद नवाज के लेवल का खिलाड़ी है और मोहम्मद नवाज फखर के लेवल का खिलाड़ी है? जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। हमने क्या किया है, फखर जमान को ड्रॉप करके नवाज को रखा हुआ है, और नवाज की परफॉर्मेंस क्या है? नल की नल, कुछ कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल 0%। लेकिन क्या है कि एक लीजेंड को, एक अच्छे खासे लेफ्ट आर्म बैट्समैन को हमने बाहर बिठाया हुआ है, जिसने पाकिस्तान को कई रिकॉर्ड मैच भी जिताए हैं, और पाकिस्तान 4 स्पिनरों के साथ मैदान में उतरता है। इन नवाज के साथ अगर चलें तो 4 स्पिनर के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है, और पाकिस्तान कहाँ पे मार खाता है हर मरतबा? अपनी स्लो बॉलिंग की वजह से। तो एक तो गलती ये हो गई कि फखर जमान को आपने क्यों बाहर बिठाया हुआ है। अब दूसरी बात आ जाती है, फखर मोहम्मद नवाज के अलावा ये जो शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं, इनको टीम में रखा हुआ है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है? प्रीमियम फास्ट बॉलर कहे जाते हैं पाकिस्तान के वक्फों में। ज्यादा आता है कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, तो प्रीमियम फास्ट बॉलर यही होते हैं। कल 2 ओवर कराए इसने, हाँ दो ओवर कराए, और 2 ओवर्स में इसने 31 रन दिए, यानी कि 15.5 की, मतलब 15.5 की एवरेज के साथ इसने अपने 2 ओवर कराए। प्रीमियम फास्ट बॉलर है, 15 रन खा रहा है 1 ओवर में, पर ओवर में। तो ये इसके ऊपर भी कुछ सवाल निशान उठाएंगे आप? मैं तो उठाने लगा हूं कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह को बाहर रखा हुआ है यार। नसीम शाह जिसकी इतनी इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, हर लिहाज से उसको बाहर रखा हुआ है। गोदे को अंदर शामिल किया हुआ है, जिसकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। मैंने तो वही कहा था ना, इसको कोई बाजार में जाकर फलों की रेडी लगा दो, उसको जगह सेल करे, बस इसका काम ही यही है। प्रीमियम फास्ट बॉलर इसके अलावा और भी बहुत से हैं। तो ये भी इसी तरीके से बस खाका पूरी वाली खाता है टीम में, बाकी परफॉर्मेंस कोई नहीं। अब साइम अयूब पर जरा आ जाते हैं। तो साइम अयूब साहब आप टीम में किस वजह से आए हुए हैं? आपको पता है इस चीज का कि आप अच्छे खासे बैट्समैन हैं, 9 लुक शॉटें खेलते हैं, आप अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। T20 कैरियर में अच्छी खासी आपकी बैटिंग है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक लेवल में भी आप अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, तो आपको ऐसा बैटर शामिल किया हुआ है उन्होंने टीम में। लेकिन आप कब से ये ऑलराउंडर वाले खाते में चले गए? जब से आप ऑलराउंडर वाले खाते में गए, आपकी बैटिंग नल हो गई। कल 3 खिलाड़ी इसने आउट किए, हालांकि इसने 3 खिलाड़ी आउट नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो प्रॉपर बॉलरों की जिम्मेदारी थी। लेकिन ठीक है, इसने आउट किए, अच्छी बात है। पाकिस्तान को काफी एडवांटेज मिला, क्योंकि हमारे बॉलर तो नल हैं, बैट्समैन ही बॉलिंग का किरदार अदा कर रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर तवज्जो आपको अपनी बैटिंग पे देनी चाहिए, क्योंकि आप एज अ बैट्समैन पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस पर यहां सवाल निशान बनता है कि आपकी परफॉर्मेंस गई तो गई कहां? इसके अलावा अगर वो सैयद फरहान देखें तो कल वाले मैच में उसको रन बनाए, इसके अलावा तो उसकी अच्छी खासी बैटिंग थी, लेकिन आपकी इससे पहले भी नहीं थी। तो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें प्यारे भाई। आपके अलावा भी और बहुत से पाकिस्तान के पास प्लेयर हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं, आपको शामिल करके उन लोगों का हक मारा जा रहा है। या तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करो, या फिर आप इज्जत के साथ कहो कि मैं मतलब ये है कि ये सीरीज नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरी जगह नहीं बनती। और मैं बस यही सिचुएशन लगती है बाबर पर। यही सैम नवाज और सैम शाहीन, ये तीनों जब ये कह देंगे कि हमारी टीम में जगह नहीं बनती, हमें वैसे रखा हुआ है, उसी दिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तकदीर या तो अच्छी होगी या तो फिर बहुत बुरी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।